श्रीकृष्णाभ्यां नमः। ॐ श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ वासुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगतगुरुं। भगवान श्री कृष्ण ही जगत गुरु हैं, क्योंकि उनकी प्रत्येक लीला, प्रत्येक कर्म कुछ न कुछ प्रेरणा प्रदान करता है, एक प्रसंग प्रदान करता है जिससे प्रेरणा मिलती है। स्व प्रेरणा प्रदान करने वाली यह श्री भगवान श्री कृष्ण की लीला जन्म तो मनुष्य रूप में लिए, लेकिन यह लिए सिर्फ इतना सा के लिए कि हमसे यह दुनिया वाले कुछ सीख पाएं। उनका परम धाम मनन भी मनुष्य को कुछ सीख देता है। उनका बचपन एक सीख से भरा है, एक शिक्षा से भरा हुआ है। उनका यौवन भी अनेकों अनेक ज्ञान से भरा हुआ है, जो मनुष्य जाति को प्रेरणा प्रदान करता है। श्री कृष्ण के सत्य में ही सीख नहीं होती है, अपितु जब वे असत्य का आश्रय लेते हैं तब भी एक शिक्षा प्रदान करते हैं। उसमें भी कोई सार तत्व छिपा होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य भी मैं हूँ, असत्य भी मैं हूँ। सत्य रज तम तीनों गुणों से समाहित यह प्रकृति मेरे एक अंश मात्र से चल रही है। अर्थात वही भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक कर्म और जीवन की प्रत्येक अवस्था मानव जीवन के लिए एक सीख, एक शिक्षा और जो है शिक्षा से उत्प्रेरित, शिक्षा से ओतप्रोत भरी हुई है। यही तो गुरु मंत्र है। श्री कृष्ण का जीवन लीला ही अपने आप में गुरु मंत्र है। उनका चिंतन ही मोक्ष की प्राप्ति है। श्री कृष्ण जो भी करते हैं उनका वह कर्म समाज के लिए एक प्रेरणा बन जाता है। इन अर्थों में भी श्री कृष्ण जगत गुरु के रूप में हम सब के मध्य आदर्श रूप में हमेशा विराजमान हैं। भगवान श्री कृष्ण की जितनी चर्चा की जाए वह बहुत ही कम है। श्री कृष्ण समस्त भारत के आत्मा हैं। श्री कृष्ण को लोकमानस की दृष्टि से ही समझा जा सकेगा। आचार्य वल्लभ हो या हमारे गुरुदेव हों, उन्होंने भी वेद के आधार पर ही भक्ति का जो प्रतिपादन किया है, वहाँ प्रमाण कौन है? ब्रज की गोपी प्रमाण तंत्र गोपिका है। गोपी वेद की ऋचा हो गई क्या? नहीं। सच बात तो यह है कि रसों से वे रूप में है, रसो वैसा। ये बहुत सुंदर शब्द है उपनिषद का। श्री कृष्ण को समझना ज्ञान के बस की बात नहीं है, क्योंकि जो ज्ञान है, संसारिक ज्ञान, ये प्रकृति प्रदत्त है और प्रकृति से ऊपर उठने के बाद ही कृष्ण को समझा जा सकता है। उनके परम मित्र उद्धव जो ज्ञान में बड़े ही निपुण हैं, वह जो है उद्धव अपने जमाने के बुद्धिजीवों में सबसे अग्रगण्य थे। उन्होंने सोचा था कि गांव की गोपियों को समझाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। बड़ी ठसक के साथ ब्रज में वे पहुंच गए। क्या दशा हुई! और समय ही जो है उधर गोपी कहती हैं, हम तो निपट अहिर बाबरी अबलामती अतीत होरी। अर्थात हम तो पूरे गंवार हैं और हमें प्रेम के अलावा कुछ आता नहीं है। शास्त्र का ज्ञान जो है बंधा होता है, जीवन का रस निर्बंध होता है, ज्ञान में हमेशा एक सीमा होती है और प्रेम तो असीम होता है। उद्धव लौट करके आ गए और जो है श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि मुझे गोपियों के सामने हर बार यही लगा कि मैं सट दर्शन को बाहर जो है कहीं 12 खड़ी पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि उनके प्रेम के सामने हमारा ज्ञान बहुत ही अधूरा जो है। वह सुख देखी जू नैन हमारे ब्रह्म न देखियो भावत। उनके प्रेम में इतना रस है कि वो जहाँ देखती हैं वहीं श्री कृष्ण दिखते हैं। एक गोपी दूसरे गोपी के आंख पर हाथ रखकर कहती है कि श्री कृष्ण का
जो है आँख कितना कोमल है। वो कहती है कि मैं श्री कृष्ण नहीं तुम्हारी सहेली हूँ। दूसरी सहेली कहती है कि जित देखूं तित श्री कृष्ण, वहीं पे श्री कृष्ण है। ये आनंद का नाम ही तो ब्रह्म है, इस प्रेम का नाम ही आनंद है। पर ब्रज के प्रेम रस को देखकर उस आनंद को देखना भी नहीं सुहाता, क्योंकि इस प्रेम रस में जो आनंद है उस आनंद का कहीं और शब्दों से वर्णन कर पाना संभव नहीं है। किसके लिए? उद्धव जी के लिए, जो ज्ञान में अति निपुण हैं। प्रत्येक प्रदेश ने, प्रत्येक जनपद ने, प्रत्येक जन समुदाय ने, भारत के विभिन्न सांस्कृतिक समूहों ने श्री कृष्ण को अपनी भाषाओं में सजाए रखा है। आप उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक, जहाँ भी आप जाएंगे अनेक अनेक रूपों में वे विराजमान हैं। चाहे वो जगन्नाथ के रूप में हो, चाहे खाटू श्याम के रूप में हो, या किसी भी रूप में आप जाएं, श्री कृष्ण ही हमारे हैं। चाहे वो बांके बिहारी के रूप में हो, या नंद लाला के रूप में हो, या गीता को ज्ञान देते जो है श्री कृष्ण पार ब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप को दिखाते एकादश रूप, अर्थात वह जो है उग्र विश्व रूप दर्शन कराते भगवान श्री कृष्ण ही हैं। भगवान श्री कृष्ण ही वह सब कुछ हैं जो इस संसार में, अध्यात्म जगत में और संपूर्ण ब्रह्मांड में निहित है। वह राष्ट्र की अमोघ शक्ति है, इससे पहचानना ही होगा। गीता ही एक ऐसी सदग्रंथ है जो सदियों से सत्य पर खरी उतरी। कहाँ आध्यात्मिक स्तर पर भी, व्यवहारिक स्तर पर भी, संसारिक स्तर पर भी गीता का ज्ञान सबके लिए उतना ही प्रतिबद्ध है, उतना ही सत्य है जितना सत्य आज से 5000 साल पहले था। हर एक व्यक्ति के लिए उसमें समस्या का समाधान ही नहीं बल्कि आत्म उन्नति का साधन भी गीता ही है। श्री कृष्ण के रस में जो न डूबा हो, ऐसे कोई नहीं भारत का बच्चा होगा जिसको हम लोग प्यार से कन्हैया ना कहते हों, जिसने किसी न किसी रूप में कृष्ण की स्मृति न की हो। ये भारत भूमि की भाग्य है जहाँ पर श्री कृष्ण अवतरित होकर के मनुष्य समुदाय के लिए एक उदाहरण स्वरूप, एक ज्ञान स्वरूप, एक आध्यात्मिक चेतना जगाने के लिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर उपस्थित हुए। जहाँ श्री कृष्ण की लीलाओं के गीत और नृत्य गाए जाते हैं। एक बंगाल में कहावत है, धान दिना खेत नाई, कानू छाड़ा गीत गाई। क्योंकि लीला बनकर कृष्ण देह नहीं रह जाते हैं, वे लीला पुरुष हैं। और कहें भी तो क्या कहें, ये संसार भगवान की लीला है। इंसान करता क्या है, सोचता कुछ है, करता कुछ है, होता कुछ है, उसको फल कुछ और मिलता है। तो ये संसार का द्वंद्व से ऊपर उठ करके आध्यात्मिक दुनिया में श्री कृष्ण को अपना एक इष्ट मान करके जीवन जीने वाला व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। वह न किसी द्वंद्व से घबराता है, न सर्दी गर्मी लोभ मोह, इन सब चीज़ों से बिल्कुल ऊपर उठ करके डर भय। आज संसार में बहुत ज़्यादातर लोग डरते किससे हैं? बीमारियों से डरते हैं। अब श्री कृष्ण को जो मानेगा उसको काहे की बीमारी, कौन सी बीमारी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि कृष्ण कर्म को जो है प्रधान मानते हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म करना मनुष्य का अधिकार है, और उस कर्म में तो योग और व्यायाम भी तो है। जो व्यक्ति कर्म करेगा 24 घंटा में 18 घंटा 12 घंटा, उसको क्यों कोई बीमारी होगी? दिल साफ रखेगा, स्वच्छ रखेगा, सद्विचार रखेगा तो मन भी कभी बीमार नहीं पड़ेगा और हृदय में भी कोई रोग नहीं होगा। क्योंकि हृदय का रोग उन्हीं को होता है जो दिल में कपट लिए बैठे हैं। इसलिए कर्म के प्रेरणा, कर्म के जो है कर्म योग के प्रणेता हैं हमारे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को मानने वाले लोग उनसे बहुत कुछ सिर्फ सीखते ही नहीं हैं बल्कि उस चिंतन से आत्म तत्व का बोध, आत्मबोध प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए जब जहाँ जैसे जिस विधि से, जिस माधुर्य, जिस आनंद, जिस परिवेश में, जिस समय जो समय मिले, थोड़ा सा ही सही लेकिन हरि ओम ओम ओम। क्योंकि कृष्ण भगवान गीता में 5 जगह कहते हैं कि कृष्ण कृष्ण, कहीं नहीं बोले हैं कि रटो, बोलते हैं ओम 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 रटो।
अब हमारा भक्ति का भाव है तो हम कृष्ण कह लें, हम राधे राधे कह लें, राम राम कह लें, क्योंकि राम मर्यादा हैं और हम मर्यादा में ही रह करके संसार में जीवन जिए तो ज़्यादा अच्छा है। और प्रेम की भी एक सीमा है मर्यादा के अंदर। मर्यादा जहाँ टूट जाती है वहाँ तो फिर असीम हो गया, समुद्र हो गया। फिर वहाँ जो है प्रेम रस का आनंद जो है तो संसार में मर्यादा चलता है, लेकिन प्रेम में कोई मर्यादा नहीं रह जाता है। व्यवहार में मर्यादा चलता है, इसीलिए व्यवहार में कहा जाता है कि पहले राम को समझो फिर कृष्ण को समझना। क्योंकि पहले राम सीधे साधे हैं, कृष्ण थोड़ा टेढ़े टाढ़े हैं, लेकिन कृष्ण की भक्ति बड़ी सरल है, सुहावनी है, पावन है, मंगलकारी है, दुखहारी है, सुखकारी है। ये अति आनंद, जिस आनंद में गोपियां हमेशा डूबी हुई रहती हैं, कभी उस आनंद का अनुभव करके देखिए, उस आनंद में कभी डूब करके देखिए, और कभी इसी तरह एकांत में बैठ करके भगवान का भजन करके देखिए। इसका जो आनंद है वो संसार के किसी आनंद से जो है बराबरी नहीं की जा सकती है, क्योंकि संसार असत्य है, संसार में सत्य नहीं है, और जो सत्य है उसमें संसार नहीं है। इसीलिए इस संसारिक बुद्धि से सत्य को समझा नहीं जा सकता है, और सत्य जब तक समझेंगे नहीं तब तक हमारे सच्चिदानंद सत्य चित्त धन आनंद, तो आनंद की प्राप्ति के लिए चित्त में सत्य का उतरना बहुत आवश्यक है। सत्यम परम धीमहि, और ये सत्य कौन है? सत्य श्री कृष्ण ही है, जो सबको अपने तरफ आकर्षित कर रहे हैं, सबको अपने तरफ आकर्षित कर रहे हैं। आइए इस आनंद में डूब करके थोड़ा सा समय निकालिए। 24 घंटा में 1440 मिनट होता है, 40 मिनट भगवान का भजन कर लीजिए। 40 मिनट भी नहीं तो गिरी से गिरी अवस्था में 14 मिनट तो करें। हरि ओम 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 ओम, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। श्री कृष्ण भगवान गीता में स्पष्ट कहते हैं, जाते जाते कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्याज मामेकम शरणम ब्रज। मेरे शरण में आ जाओ, मैं सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, हर तरह के अपराधों को क्षमा कर दूंगा। लेकिन संपूर्ण समर्पण, जहाँ समर्पण है वहाँ स्वर्ग है, जहाँ तर्क है वहाँ नरक है। इसलिए श्री कृष्ण में तर्क नहीं करना है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन अस्मरणीय है, अनुकरणीय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को अनुकरण करने का हमेशा प्रयास मत कीजिएगा, स्मरण कीजिएगा। अनुकरण करना हो तो श्री राम रूप में वही परमात्मा आए हैं, उनका अनुकरण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण की हर एक लीला का आनंद लिया जा सकता है, क्योंकि वो परमानंद है। अनुकरण करना हर जगह संभव नहीं है। कनिष्ठ उंगली पे गोवर्धन आप नहीं उठा सकते हैं। गोवर्धन, गो अर्थात इंद्रिया, उस वर्धन अर्थात ऊपर उठाना, अपनी इंद्रियों को परमात्मा में अर्थात ऊपर उठा लीजिए। यही जीवन का धन्यता है। जीवन उसी का धन्य है जिसके जीवन में गीता रूपी ग्रंथ है, और जिसके जीवन में श्री कृष्ण लीला का चिंतन है, और जिसके जीवन में भजन है, उसी के जीवन में परमानंद है। यह भगवान का भजन जीवन के साथ भी है, जीवन के बाद भी है। इसीलिए कृष्णम वंदे जगत गुरु, वंदे कृष्णम जगत गुरु, कृष्ण ही जगत गुरु हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।